नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी। ननद गुस्से से बोली, माँ भाभी को क्यों पढ़ा रही हो? आगे बुढ़ापे में तुम्हें ही काम करना पड़ेगा। फिर सास ने कुछ ऐसा किया कि सुहानी बहू थोड़ा पानी गर्म कर देना, आज फिर दांत में दर्द हो रहा है। सरला देवी अपनी बहू को आवाज़ देकर बोलती है, कितनी बार कहा है आपसे, अब चने चबाने बंद कीजिए, मगर आपको तो समझ ही नहीं आता है। अब इस उम्र में आपको सीधी सादी बकरी की तरह हल्का खाना ही खाना चाहिए, ना कि घोड़े की तरह चने चबाने चाहिए। सुहानी अपना गुस्सा दिखाते हुए बोली, अगर चने नहीं खाऊंगी तो तुझे कैसे नाको चने चबाऊंगी? सरला देवी हंसते हुए बोली। सुहानी की ससुराल में सास, ससुर और दो बड़ी ननद थी। सुहानी की दोनों ननद की शादी अच्छे परिवार में हुई थी। सुहानी का पति राजीव एक कॉलेज में पढ़ाता था। सुहानी ने बीए कर रखा था और राजीव के कहने पर उसने एमए बीए का फॉर्म राजीव के कॉलेज से ही भर दिया था। सुहानी अपने सास ससुर की हर ज़रूरत का ध्यान रखती थी और उसने अपनी पढ़ाई के अनुसार ही घर के कामों की एक समय सारणी बना रखी थी। सुहानी का कॉलेज जाना कम ही होता था क्योंकि राजीव ही सारे नोट्स ला देता था। राखी पर सुहानी की दोनों ननद राखी मनाने भाई के घर आई। सुहानी ने सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया था। सुहानी की दोनों ननद ने रात को वहीं रुकने का फैसला किया। सुहानी को अपना एक असाइनमेंट रात में ही पूरा करना था। सबके सोने का इंतजाम करके सुहानी अपना असाइनमेंट पूरा करने लगी। क्या माँ, तुम सुहानी को आगे क्यों पढ़ा रही हो? बुढ़ापे में घर के सारे काम करने पड़ेंगे और बच्चों को भी संभालना पड़ेगा। बड़ी ननद ने माँ के प्रति चिंता जाहिर की। अरे तुम 3 भाई बहन हो, 4-4 महीने सबके साथ रहकर वक्त निकल जाएगा और सुहानी के लिए तुम सब भी तो हो। एक शहर में रहकर अपनी भाभी की मदद तो कर ही सकते हो। सरला देवी ने कहा, माँ ससुराल वालों के साथ नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे और हमारी अपनी सोसाइटी है। आपको और पापा को राजीव को समझाना चाहिए। बेटे बहू का फर्ज होता है सेवा करने का, बेटी तो पराई होती है ना। सुहानी की ननद ने कहा, सही कहा बेटी, आज तूने मेरी आँख खोल दी। मैं तो अपने सभी बच्चों को समान मानती थी, लेकिन तुमने तो पहले ही साफ मना कर दिया अपने माँ बाप को साथ रखने से। ऐसे में तो बहू पर ही भरोसा किया जा सकता है कि बहू ही बुढ़ापा का सहारा होगी, लेकिन बेटियों को भी अपना फर्ज समझना चाहिए। अगर कुछ कर नहीं सकती तो सास बहू के बीच में आग भी नहीं लगानी चाहिए। सरला देवी ने बेटी को कहा। सुहानी ने सब कुछ सुना और जाकर अपनी सासू माँ को गले लगा लिया और भरोसा दिलाया कि वह अपने बहू के फर्ज अच्छे से निभाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।